परिवार का महत्व। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें करने या सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इन बातों का बहुत योगदान होता है। जैसे पहला, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। दूसरा, परिवार के बिना जीवन नहीं। तीसरा, माता से बड़ी कोई दुनिया नहीं। चौथा, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। पांचवा, भाई जैसा कोई भागीदार नहीं। छठवां, बहन से बड़ा कोई दोस्त नहीं। सातवां, दादी माँ की कहानी जैसी कोई कहानी नहीं। आठवां, दादाजी जैसा कोई अनुभवी नहीं। इन सब के बिना परिवार अधूरा है। सुख हो या दुख हो, काम आता ये परिवार है। इन रिश्तों से ही तो परिवार बना है। मानो ईश्वर ने रिश्तों के रूप में ये मूल्य उपहार दिया है। एक पिता की सीख। एक शाम एक पिता ने अपने 10 साल के बच्चे को पतंग उड़ाना सिखा रहा था। धीरे धीरे पतंग काफी ऊंची उड़ने लगी। बच्चा ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। काफी मजा आ रहा था उसे कुछ देर ऐसे ही देखते हुए बच्चा अचानक जोर से बोला, पिताजी, ये पतंग ज्यादा ऊपर नहीं जा रही। आप ये धागे की डोर तोड़ दो तो ये पतंग बहुत ऊंची चली जाएगी। पिता ने हंसते हुए पतंग की डोर तोड़ दी, पर ये क्या, अगले ही पल पतंग उड़ जाने की बजाय नीचे जमीन पर आ गिरी। बच्चा बहुत हैरानी से देख रहा था। पिता ने समझाया कि बेटा, यही जीवन का सार है। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे हमारा घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, और हम पतंग की डोर तरह इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हमारी प्रगति की जिम्मेदारी होती हैं। अगर तुम इन सबके दूर भागोगे तो पतंग के जैसे ही हश्र होगा। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे जब एक पिता अपने बेटे को डांटता है या माँ हर बात पूछती है और टोकती है तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सभी चीज़ें इंसान की प्रगति की जिम्मेदारी होती हैं। आइए एक उदाहरण से समझाते हैं। पहला, बाप मरा तो परिवार खत्म। दूसरा, माँ मरी तो सहारा खत्म। तीसरा, बीवी मरी तो भरोसा खत्म। चौथा, बाप से अच्छा हमें कोई बाजार नहीं घुमा सकता। पांचवा, माँ से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। छठा, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता। सातवां, और बीवी से बढ़कर हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। आठवां, सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। नवां, मौत जिंदगी में कितनी बेहतर है। जिंदा थे तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब साले और कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि साले और कपड़े इसके काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ चल सका कोई, अब फूलों के सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है। 10वां, 4 से 4 भाग जाते हैं। पहला, देवगुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है। दूसरा, भगवान की वाणी से पाप भाग जाता है। तीसरा, जागते रहने से चोर भाग जाता है। चौथा, मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। 11वां, 4 से विदात मत करो। पहला, कभी मूर्ख से विवाद मत करना। कभी गुरु से और माता पिता से विवाद मत करना। तीसरा, कभी पागल से विवाद मत करना। 12वां, 4 चीज़ों में
कभी शर्म नहीं करना चाहिए। पहला, पुराने कपड़ों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, गरीब साथियों में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। तीसरा, बूढ़े माता पिता में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। और चौथा, सादे रहन सहन में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। 13वां, श्री कृष्ण ने कहा है, पहला, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। दूसरा, दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। तीसरा, इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठे और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। चौथा, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। 5वां, इंसान को वो ही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।